नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर ने ना आज से 2-3 महीने पहले एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि शेयर बाजार टूटेगा और अगर किसी को पैसा बनाना है तो निवेश करें गोल्ड में, या फिर उनकी प्रेफर्ड पिक थी बिटकॉइन। मेरे को यहाँ किसी को टारगेट नहीं करना, मेरे को यहाँ पे आप सभी के साथ ये शेयर करना है कि किसी को कुछ भी नहीं पता है, और अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ये बेच के ये ले लो तो वो तो टोटली गलत हो सकता है। हाँ, आपका बैलेंस जरूर चेंज हो सकता है कि आज मुझे इक्विटी में 40% अच्छा लग रहा है, कल मेरे को डेट में 50% अच्छा लग रहा था, या आज मुझे 70% इक्विटी अच्छी लग रही है। वो परसेंटेज टर्म चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप टोटली यही कह दो कि ये नहीं यही अच्छा है तो फिर वो गलत है। अब मैं आपके साथ अगर शेयर करूं बिटकॉइन की हालत और मार्केट्स की हालत, तो अमेरिका का बाजार तो आप देख ही रहे हो कितना शूट कर चुका है। ठीक है, अभी 2-4 दिन में रिसेंटली बड़ी करेक्शन हो गई है, लेकिन ओवरऑल तो तंगड़ा ही कर रहा है ना। बात करूं अगर आप सभी के साथ भारतीय बाजार, तो लाइफ हाई से दूर नहीं है। हाँ, पोर्टफोलियो दूर है, लेकिन उस समय जो पोर्टफोलियो थी वहां से तो पोर्टफोलियो ऊपर ही गई है भाई साहब, नीचे नहीं गई है। और दूसरी तरफ अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो ये 80 लाख पे आकर खड़ा हो गया है। अब ऐसा हो क्या रहा है कि बिटकॉइन की ये धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और आपको क्या करना चाहिए? देखो, वैसे तो क्रिप्टो मार्केट पे मेरी कोई पकड़ नहीं है, ना मैं कवर करता हूं, ना मेरे को जानकारी, ना मैं निवेश कर पाता, ना मेरे को करना आता, ना मैं आपके साथ आज तक शेयर कर पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बिटकॉइन मार्केट में दुनिया में लिमिटेड हैं और बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंटली हमने देखा कि ब्लैक रॉक जैसे बड़े एएमसी कंपनीज भी बिटकॉइन में निवेश करते हुए दिखी थी, जिसके बाद बिटकॉइन काफ़ी शूट कर रहा था। करीब यही वो भाव था जहाँ से चलना शुरू हुआ था, 70 लाख 80 लाख का, 1 करोड़ 15 लाख तक गया था। बट अभी करेक्शन जो हुई है वो काफ़ी डीप हो गई है। अब सवाल उठता है कि क्या करा जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग ऊपर से 30-35% बिटकॉइन हो गया है करेक्ट, और न्यूज़ हमें कुछ मिल नहीं रही है। मैं यहाँ पे एक हेडलाइन पढ़ता हूँ, बिटकॉइन प्राइस प्लंजेस अगेन टुडे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द बिटकॉइन यूएसडी क्रैशिंग। तो ये कुछ रीजंस पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। क्रिप्टो करेंसीज वर हैमर्ड ऑन फ्राइडे एज इन्वेस्टर्स फ्लेड रिस्कियर एसेट्स, सेंडिंग द बिटकॉइन प्राइस एंड द एथेरियम to multi-month low and underscoring just how fragile market sentiment has become, as per the report. Bitcoin, the world's largest cryptocurrency, tumbled 36% in 46 days, with the price falling below $81,000 for the first time since April 11, as per the Kobayashi letter. तो 11 अप्रैल के बाद पहली बार $81,000 के नीचे बिटकॉइन का प्राइस निकला है, और 46 दिनों में करीब 36% बिटकॉइन का प्राइस टूट चुका है इस रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं एथेरियम ड्रॉप्ड मोर देन 2%, 4-month लो एट $2,777 एज पर राउटर्स रिपोर्ट। बोथ टोकन्स आर हेडिंग फॉर वीकली लॉसेस ऑफ रफली 8%, extending a sharp slump that has shaken confidence across the digital asset space, as per the report. For many investors, Bitcoin has now long served as a gauge of risk appetite. Its sudden slide this week mirrors a broader pullback across markets, where soaring AI stocks have reversed and volatility has climbed sharply, as per the Reuters. तो एक्चुअली में मैं जो अभी तक पढ़ पा रहा हूँ, रीजन मिला हमें कोई? ये तो बता रहे हैं कि इतना गिर गया, ये गिर गया, इसलिए गिर गया, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, रिस्कियर एसेट है। तो शुरू से ही था भाई, अभी कुछ नया तो इसमें आपने बताया नहीं इस रिपोर्ट में। इवन मैं इस रिपोर्ट को और भी पढ़ूंगा ना, तो द सेल ऑफ हैज बीन मैसिव ओवर पास्ट 6 months. About 1.2 trillion has been erased from the total value of cryptocurrencies, according to CoinGecko. Even Hong Kong listed spot Bitcoin ETFs from China AMC, Harvest and Bossera dropped nearly 7% on Friday. तो चाइना में ना बिटकॉइन का ETF भी लिस्टेड है। जैसे हमारे देश में गोल्ड का ETF है ना, वैसे उनके यहाँ बिटकॉइन का भी ETF है। वो भी करीब फ्राइडे 7% टूटा है, और ये कह रहे हैं 1.2 ट्रिलियन साफ हो गया उसकी वैल्यू में से। अब ऑब्वियस है, जब 33% गिर जाएगा तो वैल्यू तो घटनी है ना, तो वो तो घटेगा ही घटेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी भी रीज़न नहीं मिल रहा। तो कहने वाली बात ये है कि जो करेक्शन है वो कहीं भी कभी भी कितनी भी आ सकती है। जितनी ज्यादा रिस्की उतनी ज्यादा
करेक्शन या प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं। आप हमेशा रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड है, आप ये याद रखिएगा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी पे ट्रस्ट कर रहा हूं और वो कंपनी वैसा कर गई तो फिर तो मेरा पैसा बनेगा, लेकिन कंपनी में कुछ दिक्कत आई थी तो घटेगा। लेकिन अगर मैंने पढ़ाई करी है और समझा है कि भैया कंपनी कैसे कर सकती है जो मैं सोच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो वैसा ही करे। समझ रहे हो, वो पढ़ाई होती है उसके पीछे, लॉजिक होता है। अब अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं, मैं बिटकॉइन छोड़ देता हूं क्योंकि वो लिमिटेड है, सभी बड़े लोग निवेशित हो गए हैं, तो वो शायद उतना नहीं दिक्कत दे। लेकिन बाकी क्रिप्टो करेंसीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, किसी एक बंदा बना रहा है, वो बेच रही है। समझ रहे हो, कंपनी खड़ी है, सामान बेच रही है, आप कंज्यूम कर रहे हो, फिजिकल लेवल पे प्रेजेंस है। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है, लेकिन गोल्ड की प्रेजेंस है, गोल्ड पहनते हैं हम, गोल्ड में काम हो रहा है, देश ले लेके बैठा है पूरा, तो वो कंपैरिजन था ही नहीं, लेकिन चल रहा था, पैसा बन रहा था, लोग लगा रहे थे, एंड दैट्स इट। अब यहां पे लोग जो यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, वो कभी बिटकॉइन ले लेते थे, कभी मार्केट में पैसा लगाते थे। अभी बिटकॉइन में सेल ऑफ आ रहा है, तो ये पैसा इन्वेस्टर्स कहीं तो लगाएंगे, कहां लगाएंगे? दुनिया भर में एआई रिलेटेड स्टॉक्स में तो अब जाएगा नहीं पैसा, क्योंकि वहीं तो बबल चल रहा है, और जाएगा भी तो हमें दिखेगा। तो मेरा मानना है कि इस पैसे का धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको आदान प्रदान होता हुआ दिखेगा भारत में भी। अभी तो सिर्फ निकल ही रहा है, लेकिन होप रखो, मेरे को लगता है वापस आएगा पैसा, क्योंकि हर एक निवेशक ग्रोथ देखता है, और मेरे को लगता है ग्रोथ भारत में है। तो एट द एंड बस अपना वही टॉपिक है कि इंडिया पे भरोसा रखो, इंडिया में पैसा आएगा। और बिटकॉइन की जो एक करेक्शन है, इससे मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर थे रॉबर्ट कियोसाकी, उनसे यही बोलूँगा मैं, उनसे नहीं मतलब उनकी रिपोर्ट पे यही बोलूँगा कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैसा स्विच किया था उस समय बिटकॉइन में, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा उन्हें लॉस के अलावा, और मार्केट में जो छूटा वो अलग। तो आपको कभी भी किसी की सुनकर काम नहीं करना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।